हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट के बारे में। ये हमारा थर्ड लेक्चर है। हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th की ज्योग्राफी और अपनी बुक कवर हो रही है इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट, जिसका चैप्टर नंबर 5 चल रहा है, नेचुरल वेजिटेशन। ठीक है, तो नेचुरल वेजिटेशन में हमने फॉरेस्ट स्टार्ट कर रखे हैं और हम फॉरेस्ट को डिस्कस कर रहे हैं। आज स्पेशली हम डील करेंगे ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट के बारे में। 5 प्रकार के फॉरेस्ट इंडिया में पाए जाते हैं। आई होप ये आपको अब याद हो गए होंगे। मैं फिर हर बार रिवाइज कराता रहूँगा। ट्रॉपिकल एवरग्रीन एंड सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, जो हमने लास्ट वाले लेक्चर में कवर किए थे। ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, जिनको हम आज कवर करने वाले हैं। ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट और माउंटेन फॉरेस्ट, और इसके अलावा लास्ट है लिटोरल एंड स्वैम्प फॉरेस्ट। ध्यान देना, भारत में जो सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट पाए जाते हैं, मैं इस चीज़ को बार बार कह रहा हूँ, इंडिया में जो सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट पाए जाते हैं वो है ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। ये वाला जो एरिया है ये किसको कवर कर रहा है? ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट को कवर कर रहा है। ठीक है ना। ओके, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट के बारे में स्टार्ट करते हैं। इसके बारे में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए। तो सबसे पहली बात तो यही है कि इंडिया में सबसे ज़्यादा एरिया में कौन से फॉरेस्ट फैले हुए हैं? वो हैं हमारे ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। इंडिया में सबसे ज़्यादा फैले हुए हैं। इन फॉरेस्ट को मॉनसून फॉरेस्ट भी कहते हैं। ध्यान रखना, क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि विच फॉरेस्ट आर नोन हैज मॉनसून फॉरेस्ट, क्योंकि ये फॉरेस्ट भी मॉनसून पर डिपेंड करते हैं। बरसात आती है तो खिलखिला जाते हैं, बरसात चली जाती है तो पत्तियां झड़ने लग जाती हैं, कुछ ऐसा समझ लो। ठीक है, ये जो फॉरेस्ट है ट्रॉपिकल डेसिडुअस उस एरिया में पाए जाते हैं जहाँ पर रेनफॉल 70 से 200 सेंटीमीटर हो। किसके बीच में हो? 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच में ये फॉरेस्ट पाए जाते हैं, आपके ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। और 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा वाले क्षेत्र में आपको पता है एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट को भी हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक है मॉइस्ट डेसिडुअस और दूसरे हैं ड्राई डेसिडुअस। मॉइस्ट मतलब थोड़े से गीले और ड्राई मतलब सूखे। तो इतना समझ लो कि थोड़ी, अब देखो, पहली बात तो 70 से 200 के बीच में तो पाए जाते हैं आपके ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। इसमें भी ये दो क्लासिफिकेशन कर रखा है इसमें। जहाँ पे ज़्यादा बरसात होती है वहाँ पे मॉइस्ट डेसिडुअस, और जहाँ पे थोड़ी तुलना में कम बरसात होती है वहाँ पे ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मोस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट। ये पाए जाते हैं 100 से 200 सेंटीमीटर की रेंज में। जहाँ पर बरसात 100 से 200 सेंटीमीटर की रेंज में हो रही है तो वहाँ पर मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। एरिया की बात करें कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, पहली बात तो ध्यान रख रहा है जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है हमारे, नॉर्थ ईस्ट स्टेट में कई बार बता चुका हूँ, वहाँ पे पाए जाते हैं। साथ ही साथ में हिमालय के फुट हिल्स में, जैसे मान लो हिमालय है, ये हिमालय के जो नीचे वाले एरिया आते हैं, नीचे जो स्टेट्स आते हैं उनको हम बोलते हैं फुट हिल्स। ठीक है, ये पूरा हिमालय हो गया ऊंचा, तो हिमालय का जो नीचे वाला एरिया उसको फुट हिल्स बोलेंगे। तो फुट हिल्स वाले रीजन में आपको ट्रॉपिकल मॉइस्ट फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे, मॉइस्ट डेसिडुअस। साथ ही साथ में वेस्टर्न घाट के ईस्टर्न स्लोप पर, ध्यान दो, वेस्टर्न घाट के ईस्टर्न स्लोप पर, एक तो ये हिमालय के फुट हिल्स में, साथ ही साथ में नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, ये हमारा वेस्टर्न घाट है। वेस्टर्न घाट की ये वेस्टर्न साइड हो गई और ये हो गई ईस्टर्न साइड। हमने देखा था जो एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं वो पाए जाते हैं वेस्टर्न घाट के वेस्टर्न साइड में, क्योंकि वेस्टर्न घाट के वेस्टर्न साइड में बरसात ज़्यादा होती है और वेस्टर्न घाट के ईस्टर्न साइड में बरसात थोड़ी कम होती है। तो वेस्टर्न घाट के ईस्टर्न साइड में पाए जाते हैं आपके मॉइस्ट फॉरेस्ट, और उड़ीसा में पाए जाते हैं। ठीक है, अब ट्रीज की बात करें, कौन कौन से मेन ट्रीज हैं, तो टीक, साल, शीशम, हुर्रा, महुआ, आंवला, सैमुल, कुसुम, सैंडलवुड, ये ट्रीज हैं, आपको याद होने चाहिए। 2-4 के नाम तो अच्छी तरह से याद होने चाहिए। चलो इनके दर्शन करा देते हैं। ये है टीक का प्लांट, ये है साल का प्लांट, सॉरी टीक का ट्री, और ये है साल का ट्री। टीक हो गया, साल हो गया, फिर ये है शीशम का ट्री, ये है महुआ का ट्री, यहाँ पर महुआ का ट्री है, और ये है आंवला का ट्री, बड़े प्यारे लग रहे हैं आंवला, और ये है कुसुम का ट्री, ये भी बड़ा प्यारा ट्री है, ये है सैंडलवुड का ट्री। ठीक है, तो थोड़ा सा अच्छा लगता है देखने में इनको। अब दूसरे हैं ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट। तो हमने देखा था मोस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट तो कितनी रेंज में पाए जाते हैं, 100 से 200 सेंटीमीटर की रेंज में जहाँ पर रेनफॉल होती है वहाँ पे पाए जाते हैं मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट। और 70 से 100 सेंटीमीटर रेनफॉल की रेंज में जो रेनफॉल होती है वहाँ पर पाए जाते हैं आपके ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट। और डेसिडुअस फॉरेस्ट हैं वो पाए जाते हैं आपके 70 से 200 की रेंज में। ठीक है, तो ये 70 से 200 हो गई, ध्यान रखना। तो ड्राई डेसिडुअस है थोड़ा कम बरसात वाले एरिया में पाए जाते हैं, कम बरसात जहाँ पर होती है वहाँ पर आपको मिलेंगे ड्राई डेसिडुअस।
थोड़ी सी ज़्यादा होगी वहाँ पर आपको मिलेंगे मॉइस्ट डेसिडुअस, बहुत ही ज़्यादा होगी 200 से भी ज़्यादा, वहाँ पर आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो मैंने बिल्कुल यहाँ पर टू द पॉइंट यहाँ पे चीज़ों को लिख दिया है। एरियाज की बात करें तो रेनियर एरियाज ऑफ पेनिनसुला, पेनिनसुला जो है हमारा इंडिया में, आपको पता है ये नीचे वाला जो भाग है वो क्या है, पेनिनसुला। ये अगर इंडिया को ऐसे करके देखे हो आप, ठीक है, तो ये वाला जो भाग है ये क्या है, पेनिनसुला। तो इंडियन पेनिनसुला, तो इंडियन पेनिनसुला में जहाँ पे बरसात ज़्यादा होती है उस वाले भाग में आपको ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। और उत्तर प्रदेश और बिहार के प्लेन्स में, उत्तर प्रदेश और बिहार के प्लेन्स में भी ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। यहाँ पर मेन ट्रीज पाए जाते हैं तेंदू, पलास, अमलतास, बेल, खैर और एक्सलवुड। ये प्लांट यहाँ पे देखने को, सॉरी ट्री यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो ये तेंदू का ट्री हो गया, ये आपका पलास का ट्री हो गया, बड़ा ब्यूटीफुल लगता है, रेड रेड कलर जब इस पे लगते हैं फूल। ये बेल का ट्री हो गया, बेल का जूस भी आता है। ये है खैर ट्री और ये है एक्सलवुड का ट्री। ठीक है ना। अब कुछ और पॉइंट देख लेते हैं किससे रिलेटेड, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट से रिलेटेड। यहाँ पे तो अभी तक हमने देखा था कि ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट दो प्रकार के होते हैं, एक होता है मॉइस्ट फॉरेस्ट और दूसरा होता है आपका ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट। मॉइस्ट पाए जाते हैं 100 से 200 सेंटीमीटर की रेंज में जहाँ पर रेनफॉल होती है, और 70 से 100 के बीच में जो रेनफॉल होती है वहाँ पर आपके ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। अच्छा, ऑन वेटर मार्जिन्स इट हैज़ ट्रांजिशन टू मॉइस्ट डेसिडुअस वाइल ऑन ड्रायर मार्जिन्स टू थॉर्न फॉरेस्ट। मतलब समझो इसको, जहाँ पर आपका, ध्यान देना, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं, जहाँ पर आपका वेटर मार्जिन्स होते हैं, मतलब जहाँ पे नमी ज़्यादा होती है वहाँ पे तो आपको मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे, और जो ड्राई मार्जिन्स होते हैं वहाँ पर ज़्यादा ड्राई होते हैं तो आपको ट्रांजिशन देखने को मिलेगा थॉर्न फॉरेस्ट। ध्यान दो, अब देखो डेसिडुअस तो आपको पता है पहले ही कम बरसात वाले इलाके में 70 से 100, इसके अलावा भी और ड्राई आपको जगह दिख रही है कहीं पर, इसके अलावा इससे ज़्यादा ड्राई दिख रहा है तो वहाँ पर आपको थॉर्न फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। ठीक है, और जहाँ पर थोड़ी नमी है वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट। ठीक है, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। और अभी इसके बारे में और पॉइंट है, इन द हाइयर रेनफॉल रीजन्स ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू द नॉर्दर्न इंडियन प्लेन दीज फॉरेस्ट हैव ए पार्कलैंड लैंडस्केप विद ओपन स्ट्रेच इन विच टीक एंड अदर ट्रीज इंटरस्पर्स्ड विद पैचेज ऑफ ग्रास आर कॉमन। ध्यान दो इस पर कि थोड़ी जहाँ पर बरसात ज़्यादा होती है जैसे पेनिनसुलर प्लेट्यू, इंडियन नॉर्दर्न प्लेन्स, वहाँ पे पार्कलैंड लैंडस्केप पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? पार्कलैंड लैंडस्केप पाए जाते हैं, और वहाँ पर आपको टीक के प्लांट्स देखने को मिलेंगे और घास देखने को मिलेगी। पहली बात तो हम देखते हैं कि पार्कलैंड लैंडस्केप क्या होते हैं। ऐसे ओपन एरिया होते हैं पार्कलैंड लैंडस्केप जहाँ पर आपको घास देखने को मिलती है, ग्रीन ग्रास देखने को मिलती है और ट्रीज देखने को मिलते हैं। तो ये वाला जो पार्कलैंड लैंडस्केप फीचर है ये आपको देखने को मिलेगा कहाँ पर, हाइयर रेनफॉल रीजन्स जैसे पेनिनसुलर प्लेट्यू और नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स में ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। और ये भी किसका पार्ट है? ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट का ही पार्ट है। ये चीज़ आप ध्यान रखना। एज द ड्राई सीजन बिगिंस, जैसे जैसे ड्राई सीजन की शुरुआत होती है, द ट्री शेड देयर लीव्स कम्प्लीटली एंड द फॉरेस्ट अपीयर्स लाइक ए वास्ट ग्रासलैंड्स विद नेक्ड ट्री ऑल अराउंड। ध्यान देना, जैसे जैसे ड्राई सीजन आता है, जैसे जैसे ड्राई सीजन आता है तो ध्यान रखना जो ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट हैं इनके जो पेड़ हैं वो अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। और ध्यान रखना इनका पत्तियों को गिराने का, इनको लीव्स जो गिरती हैं, लीव्स जो शेड होती हैं, इनका गिरने का एक फिक्स टाइम होता है। हमने देखा था कि जो एवरग्रीन फॉरेस्ट और सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट है वहाँ पर पत्तियों के गिरने का कोई फिक्स टाइम नहीं है, मगर डेसिडुअस फॉरेस्ट में पत्तियों का गिरने का फिक्स टाइम होता है और यहाँ पर पत्तियाँ गिर जाती हैं। और जब पत्तियाँ गिर जाती हैं तो आपको बड़े बड़े घास के से मैदान दिखाई देते हैं और पेड़ आपको नेकड़ दिखाई देंगे। जब पत्तियाँ नहीं दिखेंगी तो ये कैसे दिखाई देते हैं? नेकड़ दिखाई देते हैं, सूखे सूखे से दिखाई देते हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखना। और अपना जो राजस्थान का वेस्टर्न और सदर्न पार्ट है, ध्यान रखना, इन द वेस्टर्न एंड सदर्न पार्ट ऑफ राजस्थान वेजिटेशन कवर इज वेरी स्कैंटी ड्यू टू लो रेनफॉल एंड ओवर ग्रेजिंग। अपना जो राजस्थान है, राजस्थान के वेस्टर्न पार्ट में और सदर्न पार्ट में वहाँ पर क्या है, बहुत कम वेजिटेशन पाई जाती है, क्योंकि वहाँ पर एक तो बरसात कम होती है और दूसरा ओवर ग्रेजिंग बहुत ज़्यादा है। इस वजह से वहाँ पर वेजिटेशन आपको कम देखने को मिलेगी। तो ये हुआ हमारा ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। आई होप आपको एंजॉय किया होगा ये वाला लेक्चर और समझ में आई होंगी चीज़ें। और मैं आपसे कहूँगा कि चीज़ों को आप रिवाइज करते रहें, बार बार पढ़ते रहें ताकि आपके माइंड में सेट हो जाएं। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।